वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर हंगामा जारी। विपक्ष का संसद के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन। जेडीयू सांसद का चुनाव आयोग पर हमला। आखिर एनडीए में फूट पड़ती दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बिहार की सियासत गर्म है और इस बार मुद्दा ना जाति है, ना धर्म, ना पुल है, ना बिजली, बल्कि वोटर लिस्ट। जी हाँ, वही वोटर लिस्ट जिसे अब SIR यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का नया नाम देकर बदला जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग बस पुनरीक्षण कर रहा है। लेकिन जो इसे सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया मान रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि बिहार में ये सिर्फ कागज नहीं बदले जा रहे, बल्कि लोकतंत्र का नक्शा फिर से लिखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक मतदाता सूची के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का ऐलान किया। मतलब जो नाम गलत है उन्हें सुधारा जाए, जो लोग छूट गए हैं उन्हें जोड़ जाए और जो फर्जी है उन्हें हटाया जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब जमीनी हकीकत देखी गई तो पता चला कि ये पुनरीक्षण नहीं, बलपूर्वक थोप दिया गया आदेश है। अब तक तो विपक्ष ही सवाल उठा रहा था, लेकिन बुधवार को इस मामले ने अंदर से फूट मार दी। बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव ने सीधे चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। बिना व्यवहारिक ज्ञान के आयोग हम पर SIR थोप रहा है। बिहार की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को आयोग समझता ही नहीं। महज 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी करना सरासर अव्यवहारिक है। अब सोचिए, जो सांसद नीतीश कुमार के दल से आते हैं, वो संसद के अंदर ही चुनाव आयोग पर थोपने का आरोप लगा रहे हैं। यानी एनडीए की दीवारों में भी दरारें अब दिखने लगी है। गिरधारी यादव के आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं, तथ्यात्मक है। 80% से ज्यादा गाँव में अभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बारिश, बाढ़ और खेतों में रुपाई का समय चल रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर बाहर कमाने गए हैं, तो ऐसे में लोग दस्तावेज कैसे जमा करेंगे? BLO कैसे पहुंचेगा हर घर तक? 31 जुलाई तक सब कुछ कैसे होगा? गांव के लोग कहते हैं कि हमसे कह रहे हैं आधार दो, बिजली बिल दो, राशन कार्ड दो, हम तो खेत में हैं साहब, हमारे नाम काट दिए जाएंगे। इसी को लेकर विपक्ष भारी विरोध कर रहा है। वोटर रिवीजन को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक आग लगी है। विपक्ष चुनाव आयोग को घेर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष टस से मस नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद के बाहर काले कपड़े पहनकर विपक्ष के बाकी नेताओं के साथ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि ये सिर्फ मतदाता सूची की समीक्षा नहीं, ये महाराष्ट्र में जो हुआ उसका पार्ट 2 है। बिहार में वोटों की चोरी की योजना है और SIR उसका जरिया। इससे समझ सकते हैं कि क्या शंका है और क्यों विरोध हो रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, दस्तावेज इतने ज्यादा रखे गए हैं कि आम आदमी थक जाए। समय सीमा इतनी छोटी है कि BLO पहुंच ही नहीं पाएंगे और जिनके नाम कटेंगे वो गरीब, दलित, मुस्लिम, पिछड़े होंगे। यानी टारगेटेड डिलीटिंग का खतरा। वही सत्ताधारी एनडीए के नेता कह रहे हैं चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, जो भी सुधार कर रही है वह पारदर्शिता के लिए है। यह सामान्य प्रक्रिया है, हर राज्य में होती है। लेकिन अब एनडीए के अपने सांसद जब विरोध कर रहे हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है। क्या नीतीश कुमार खुद इस प्रक्रिया से नाखुश है? क्या वो मोदी, शाह को कोई संदेश देना चाहते हैं, या फिर गिरधारी यादव को आगे करके दोहरा खेल खेला जा रहा है? क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को स्वाभिमान चुप नहीं बैठता। SIR के बहाने अब चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठने लगे। क्या आयोग जानबूझकर से प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले करवा रहा है? क्या 1 महीने में इतनी भारी प्रक्रिया पूरी कराना प्रशासनिक रूप से संभव है? क्या ये सारी कवायद कुछ समुदायों को बाहर करने के लिए की जा रही है? मतलब ये कि लोकतंत्र के वही वर्ग जो सबसे कमजोर है, उनकी आवाज चुनाव से पहले ही मौन कर दी जाएगी। अब यह मामला केवल राजनीतिक नहीं रहा। कई सामाजिक संगठनों और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी इस प्रक्रिया पर चिंता जताई। बात यहाँ तक पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो सकती है, जिसमें SIR को रद्द करने की मांग होगी। BLO यूनियन और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अपने स्तर पर विरोध जताना शुरू किया। कई जिलों में स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अगर चुनाव आयोग पीछे नहीं हटा तो बिहार में जल्द ही वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। वोट देना सिर्फ एक हक नहीं, बल्कि सत्ता बदलने की ताकत है, और जब उस ताकत के साथ खेल होता है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, फिर चाहे मौसम बरसात का हो या राजनीति का। एनडीए भीतर से दरक रहा है। राहुल गांधी खुलकर चुनौती दे रहे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जनता की निगाहें टिक गई है। अब देखना ये होगा कि लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी, संसद में या जनता के बीच।